श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 69। ब्रज के विरही लोग दुखारे। राधा 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 राधा। कन्हैया आ गया, ये उसी का रथ है। कैसे नाचने लगे थे सब ग्वाल बाल। यह प्रतीक्षा प्राणों की अथक अविचल प्रतीक्षा, दिन पर दिन, महीने पर महीने और वर्ष पर वर्ष बीतने पर भी इसी प्रकार चल सकती है। हे बजनाभ, चल रही है, ये कोई विश्वास करेगा? लेकिन ये वृंदावन है भाई, ये प्रेम की भूमि है। ऐसे ही तो नहीं कहा जाता। अवसाद नैराश्य से असंस्पृष्ट अविराम और अनर्थक प्रतीक्षा चल रही है। इसीलिए तो ये वृंदावन धन्य है। हे वज्रनाभ, दुर्लभ है इस प्रेम की भूमि का एक रजकण भी। देवता ऐसे ही नहीं तरसते इस वृंदावन के लिए। यहाँ की व्रजरज परम धन्य। अरे मनसुख, तुझे क्या हो गया? एकाएक अभी तो तू खुश हो रहा था, नाच रहा था, कन्हैया आ गया, रथ आ गया, पर अब क्या हुआ तुझे? श्री रामा ने मनसुख को पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा नहीं मिलूंगा उससे। जाओ, आ गया ना तुम्हारा कन्हैया, जाओ देखो आ गया रथ। तू पागल है क्या मनसुख? चल उठ, हमारा कन्हैया आ गया है। मैं नहीं जाऊंगा। वो रथ से उतरे, मेरे पैर छुए, मुझसे क्षमा मांगे। हम मनसुख बोले जा रहा था, क्षमा? किस बात की क्षमा? श्री रामा ने कहा, किस बात की क्षमा? अरे हमें छोड़कर चला गया, हमें आंसू दे गया। हम पागल हैं जो यहाँ बैठे बैठे रोते रहते हैं। अब आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। मनसुख बोला, तुम जाओ मिलो उस कन्हैया से, पर मैं नहीं मिलूंगा। मुझे वो मनाएगा, मुझे वो तब मनूंगा। रथ पास में आ गया था। क्या नंद महल इधर ही है? उद्धव ने ग्वाल बालों से इतना ही पूछा था। सब लोग देख रहे हैं, अपलक देख रहे हैं उद्धव को। मनसुख क्रंदन कर उठा, नहीं आया वो निष्ठुर? तुम कैसे कह सकते हो? श्री रामा ने पूछा। आया होता ना तो अभी तक रथ में नहीं बैठा रहता, तो वो कूद कर उतरता दूर से ही और हम लोगों को अपने गले से लगा लेता। नहीं आया, आज भी नहीं आया, हमारा कन्हैया नहीं आया। मनमंगल ने डरते हुए पूछा। डरते हुए इसलिए वज्रनाभ कहीं नहीं आया तो? पर बड़े निर्मम सुर से उद्धव ने कह दिया, नहीं आए। बस इतना सुनते ही वो खिले हुए चेहरे मुरझा गए। यही ग्वाल बाल व्रत को देखकर वो चल रहे थे, भाई दुर्बल लगने लग गए थे। यही ग्वाल बाल जो बढ़ चढ़कर बोले जा रहे थे, अब वही बोल भी नहीं पा रहे थे। नहीं आया। ओ रोना सुबकना, ये तो सामान्य बात है। जड़वत हो गए थे कुछ देर के लिए। तुम कौन हो? यह भी बड़ी मुश्किल से पूछ पाए थे। मैं कृष्ण दूत उद्धव हूँ। उद्धव ने अपने आप को कृष्ण दूत कहकर परिचय दिया। मनसुख हंसा। ये हंसी दुख के अत होने पर आती है। अच्छा, हमारा कन्हैया अब दूत भेजने लगा है। देखो हमारे कन्हैया का ये दूत है, दूत। क्यों? तुम्हें क्यों भेजा है यहाँ? उसने मनसुख बोले जा रहा। अब तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। क्यों भेजा है? मथुरावासी हमारे निधि तो कन्हैया थे, अब जिसे तुम ले जा चुके हो, अब क्यों आए हो? फिर एकाएक रो पड़ा मनसुख। मैं कंगाल बना दिया मुझे तो मथुरावासियों ने। हम कितने धनी हुआ करते थे, पर हमारे जीवन धन को तुम लोगों ने छीन लिया। अब क्या लेने आए? मनसुख रोता जा रहा है।
कंस मर गया ना, अब तुम लोग इसीलिए ले गए थे ना हमारे कन्हई को। अब मर तो गया, अब क्या लेने आए हो हमारे पास? अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है हमारे पास। मदमंगल आगे आया, ये लेने आए हो, बोलो कन्हई के दूत क्या लेने आए हो? क्यों अब कंस के श्राद्ध के लिए तुम लोगों को यहाँ से कोई चाहिए होगा? बहुत स्वार्थी हो रहे, ले गया था अक्रूर हमारे प्राणधन को, वापस छोड़ देना चाहिए पर नहीं छोड़ा। और हाँ, तुम लोगों को क्या मतलब, अपने अपने में लगे रहते हो। मैंने पूछा है आप लोगों से, कहाँ है नंद भवन? उद्धव ने फिर पूछा। ओह, इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। सुनो, तुम्हें नंद भवन जाना है ना, तो एक निशानी बताते हैं हम तुम्हें, देख लेना। ये जो पनारा निकल रहा है ना, पानी का पनारा, बस इसके साथ साथ चलते रहो। ये जहाँ से निकल रहा होगा बस नंद महल भाई। ये कहते हुए ग्वाल वाल चुप हो। मैं समझा नहीं उद्धव ने फिर पूछा, मैं समझा नहीं। पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ चले जाओ। हाँ कृष्णदूत, ये पानी नहीं है, ये हमारी यशोदा मैया की अश्रुधारा है जो निरंतर बहती रहती है। देखो ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ। देखो जाकर उस मैया को अपने लाला के वियोग में कैसी मरणासन्न सी हो गई है। उद्धव को ज्ञान को पहली बात का झटका लगा। ओ, ये कैसी स्थिति है, इतनी निरंतर व्याकुलता, इतना अश्रुपात। अब तो उद्धव की बुद्धि यही जवाब दी जाती है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।